नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BMSICL के महाप्रबंधक संजीव रंजन के ठिकानों पर छापा इस वक्त पड़ रहा है। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। पटना में 5 करोड़ का मकान, बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा मिले हैं। काली कमाई करने का इनके ऊपर आरोप, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। पटना के रामकृष्णपुरम आवास समेत 2 आवास और कार्यालय में देर रात तक छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों की माने तो ये अधिकारी ऐशो आराम का जीवन जीने का शौकीन रहा है। आरोपी अधिकारी पटना क्लब का सदस्य भी है, जिसकी सदस्यता संख्या S/470 है। आरोपी अधिकारी ने पत्नी के नाम पर कर्नाटक और बेंगलुरु में भी मकान खरीद रखा है। तो काली कमाई के ये धन कुबेरों को देखिए। करोड़ों की संपत्ति संजीव रंजन के ठिकानों से निकलकर सामने आने लगी। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है और किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी ये शख्स जी रहा था, वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बैंक खातों में 50 लाख जमा है। काली कमाई करने का इनके ऊपर आरोप था, जिसके बाद कार्रवाई की गई और एक एक करके ये तमाम वो धन कुबेर हैं जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति का अर्जन किया हुआ है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, बिहार में ऐसे और कितने धन कुबेर जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति का अर्जन भी किया और पाक साफ बनने की कोशिश अब तक करते नजर आए? देखिए विभा, वाकई में लगातार न्यूज 18 कवरेज करता रहा है इस तरह की खबरों की, और हैरानी होती है कि जो धन कुबेर और भ्रष्ट अफसर है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कल 2 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एक तो आर्थिक अपराध इकाई ने सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शाम तकरीबन 3 बजे के बाद हेल्थ में सरकारी खरीद करने वाले जो GM है उनकी संपत्ति को लेकर जब छापेमारी की तो आय से 10 गुना संपत्ति इनके यहाँ मिली। और जिस मकान का विजुअल जो है वो चल रहा है न्यूज 18 पे, ये 5 करोड़ का तो बंगला ही है उनका, और इस मकान में स्विमिंग पूल भी है और पार्किंग भी है, लिफ्ट भी है, तमाम जो चीजें हैं ऐशो आराम की वो सारी चीजें हैं। और जो कुल इनकी जानकारी मिली संपत्ति की, उसके अनुसार बैंक में तकरीबन 50 लाख रुपए हैं। एक बैंक लॉकर का भी पता चला है, बेंगलुरु में फ्लैट का पता चला है, रांची में भी पत्नी के नाम से फ्लैट और जमीन है, बाढ़ में पटना के बाढ़ में पत्नी के नाम से जमीन का पता चला है, फोर्ड इको स्पोर्ट्स और होंडा इमेज जैसी कार भी इनके पास है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार सरकार जिन अफसरों को अपॉइंट कर रही है वो अफसर अपनी जो मूल भावना है, मूल कर्तव्य, उसको भूल करके किस तरीके से अपने लिए सारी सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए, जहां 0 टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसके लिए एक शर्मनाक बात है। और लगातार ऐसे अफसर राडार पर हैं जो एजेंसियां हैं उनकी, और आगे भी इसी तरीके से एजेंसियों ने कहा है कि कार्रवाई चलती रहेगी बिहार में। तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है ऐसे भ्रष्ट और घूसखोर अफसरों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो बंगला है, देखिए 5 मंजिला बंगला जिसमें ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। स्विमिंग पूल है, यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था है, हर वो ऐशो आराम की सुविधा जिसे आप यहाँ पर धन कुबेरों के घरों पर देख सकते हैं। और अकूत संपत्ति का अर्जन संजीव रंजन के ठिकानों पर देर रात तक कल छापेमारी की गई। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। और कल EOU की टीम ने मुजफ्फरपुर में तैनात सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद EOU की टीम कई कागजात अपने साथ लेके गई है। छापेमारी में पत्नी के खाते में राशि जमा होने की बात सामने आई है, जिसके कागजात बरामद किए गए। पटेल नगर में मकान की कीमत जो है वो 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पटना में 3 भूखंड खरीद कर रखे गए हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बीमा की बात कर लीजिए, पोस्टल सेविंग की बात कर लीजिए, 19 लाख रुपए से अधिक जमा किए गए। वेतन मद से इन्हें अभी तक मात्र 70 लाख मिले। 20 बैंक के खाते हैं जिनके पासबुक बैंक से संबंधित 3 कार भी मिले। इसकी जांच भी की जा रही है। सभी कागजातों की जांच इस वक्त जारी है। शंभू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप और उसके बाद यह कार्रवाई EOU की टीम की तरफ से।
और बड़ी खबर छपरा से आ रही है इस वक्त, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। चतरा बिनटोली में 2 लोगों की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की मौत हुई है और शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। चतरा बिनटोली ये वो जगह जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। हालांकि ये तमाम चीजें जांच के दायरे में है, लेकिन जो संदिग्ध परिस्थिति में 2 लोगों की मौत हुई, आशंका यही कि शराब पीने के बाद इन दोनों की मौत हुई। तो बड़ी खबर यहां इस वक्त छपरा से, जहां के 2 लोगों की मौत, शराब पीने की आशंका अब इस मौत के पीछे जाहिर की जाती हुई संदिग्ध परिस्थितियों में इन दोनों की जान गई है। तो चतरा बिनटोली 2 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से शंका जो है वो गहराने लगी है कि शराब पीने की वजह से तो मौत नहीं हुई। ठनका से बिहार में 16 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में ठनका गिरने की वजह से 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। छपरा में ठनका गिरा और 4 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो 4 लोगों की मौत पूर्वी चंपारण में हुई है। भोजपुर में 3 लोगों की मौत हो गई। छपरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत, वहीं अररिया में 2 लोगों की जान गई है। और देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, इसके बावजूद 16 लोगों की मौत हो जाती है। पूर्वी चंपारण में 2 लोगों की मौत हुई, बेतिया में 1, मोतिहारी में 1 शख्स की जान चली गई। गया में कार से 68,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। पूछताछ में वे कैश के बारे में साफ साफ कुछ नहीं बता पाए। रामपुर थाना क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था और इसी दौरान एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें 2 बैग में रखे गए 68 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। एक बैग में 50 लाख जबकि दूसरे बैग में 18,25,000 रुपए रखे गए थे। रुपए झारखंड के रामगढ़ ले जाया जा रहा था। दोनों युवक खुद को सरिया कारोबारी बता रहे हैं और फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। और अब उस हादसे की खबर जो हुआ मुंबई में, लेकिन इसके बाद बिहार में मातम मच गया। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या अब 19 तक जा पहुंची है और मृतकों में 9 लोग बिहार के हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोमवार की देर रात अचानक से 4 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो जाता है, जिसमें कई लोग दब गए। तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इमारत के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनके वजह से अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है, 19 तक जा पहुंची है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्डिंग में सभी लोग गरीब परिवार के बताए जा रहे हैं, जो यहाँ रह रहे थे। काम करने के लिए मुंबई में ये सभी यहाँ पर थे। मरने वालों में 9 लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें 3 छपरा के रहने वाले थे, जबकि बाकी लोगों की पहचान अभी की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।